बहुत समय पहले की बात है। सुदूर किसी समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा और उसकी सुंदर किंतु विलक्षण इच्छाओं वाली रानी रहा करती थी। राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता था और अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी रानी की इच्छाएं कभी कभी इतनी अनोखी होती थी कि उन्हें पूरा करना राजा के लिए भी चुनौती बन जाता था। एक दिन वसंत ऋतु की सुनहरी धूप में रानी अपनी महल की ऊंची बालकनी में बैठी थी। अचानक उसने अपने आसपास फैली सुंदरता को निहारते हुए राजा से कहा, मुझे अपने महल के पास बहती हुई सोने की नदी चाहिए। राजा को सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, प्रिय रानी, यह कैसे संभव है? सोना ठोस होता है, वह बह नहीं सकता। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, बस मैं यह चाहती हूँ, यदि तुम सच में महान राजा हो तो मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करोगे। राजा के लिए यह बड़ी चुनौती थी। उसने अपने दरबार में विद्वानों, वैज्ञानिकों और जादूगरों को बुलाया। राजा ने विद्वानों से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम एक सोने की नदी बना सकें? विद्वानों ने सिर हिलाया, महाराज, सोना एक ठोस धातु है, वह पानी की तरह नहीं बह सकता। वैज्ञानिकों ने कहा, हम सोने को पिघला सकते हैं, लेकिन वह नदी की तरह लगातार बह नहीं सकता। जादूगरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, राजन, यह जादू से भी संभव नहीं। राजा ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रानी ने हट पकड़ ली। वह हर दिन सोने की नदी की बात करती और राजा पर दबाव बढ़ता गया। जब राजा बहुत चिंतित था, तभी एक चालाक व्यापारी दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी रानी की यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 3 दिन चाहिए और पूरे राज्य की सहायता। राजा को कोई और उपाय नहीं दिखा, तो उसने व्यापारी को अनुमति दे दी। व्यापारी ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि 3 दिन बाद महल के पास एक बड़ा उत्सव होगा, जिसमें सोने की नदी बहेगी। यह सुनकर लोग बहुत उत्साहित हो गए और सोने की आशा में महल की ओर उमड़ पड़े। व्यापारी ने एक संकरी नहर खुदवाई और उसमें हजारों सुनहरे रंग के कागज, पीले फूलों की पंखुड़ियां और चमकती धातु की परत वाली पतली चादरें बहा दी। दूर से देखने पर यह सचमुच बहते हुए सोने की नदी जैसी लग रही थी। तीसरे दिन जब रानी ने महल की बालकनी से नीचे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। यह तो सच में सोने की नदी लग रही है, उसने प्रसन्नता से कहा। राजा मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी चीजों को वैसा बनाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा लोग देखना चाहते हैं। राजा ने व्यापारी को इनाम दिया और राज्य में उसकी चतुराई के चर्चे होने लगे। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।